साधना शर्म। संसार की असारता प्रत्यक्ष दिखती है। धर्म की यात्रा में कुछ रुकावटें हैं। जैसे जब साक्षी ध्यान में बैठती हूं तो मन कई बार देखने में असमर्थ हो जाती हूं और विचार के संग एक हो जाती हूं। मन से मुक्ति का उपाय बताएं और मेरे अज्ञान को हरें। समय कम है, मौत छाया की तरह साथ चल रही है, शरीर कब धोखा दे जाए मालूम नहीं। मन जिसे हम कहते हैं वह है विचार। विचार है एक तरंग। आइए, तरंग उठती है हमारी निहित वासनाओं या इच्छाओं की वजह से। तो मन से मुक्ति कैसे? निरीक्षित हो जाओ। निरीक्षित के क्या विचार? निर्वासनिक के कौन सा विचार आता है? विचार करते हैं जब तो कुछ पास्ट से रिलेटेड वो होगा, राइट? या आप विचार जब करते हैं तो कुछ वो आने वाले समय के साथ संबंधित हो सकता है। अगर मैं कहूं ठीक अभी इसी समय इस क्षण में आप विचार करो अभी, पर उसका संबंध ना पास्ट से हो और ना आने वाले समय से हो, कुछ ऐसा विचार करो। ख्याल रहे, पास्ट से रिलेटेड ना हो। से तुम्हारा नाम चंदन है, चंदन नाम भी पास्ट से रिलेटेड है। मैं या मुझे ये चाहिए, तो ये जो मैं और मुझे है, ये तुम्हारा शरीर, ये भी एक बीती घटना है जो हुई थी 30, 40, 50, 60 साल पहले। मैं यह खाऊं, खाया हुआ भोजन कहीं देखा है, किसी को खाते देखा है, वही अब तुमको खाने की इच्छा हो रही है, पास्ट से रिलेटेड हो गया। बहुत ध्यान से समझो इसे। ऐसा विचार करो जिसका पास्ट से कोई संबंध ना हो और फ्यूचर से, भूतकाल से और भविष्य काल से कोई संबंध ना हो। अब विचार करो। बोधि धर्म जब चीन गए थे तो चीन के बादशाह ने उनसे ये कहा कि मैं अपने मन से बड़ा परेशान हूं, मेरे मन को टिकाने का कोई उपाय कहिए। बोधि धर्म ने कहा तुम कल सुबह 4 बजे मेरी गुफा में आके मुझे मिलो, पर याद रहे अकेले आना, साथ कोई ना हो। बोधि धर्म बहुत लंबे ऊंचे थे, तगड़े थे और बहुत बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी और चेहरा और आंखों में एक इतना रुआब था, एक इतना गरिमापूर्ण था कि जल्दी किए उनसे कोई आंख मिला ही नहीं सकता था। और इतना बड़ा डंडा अपने हाथ में रखते थे जिसे दिन में देखने में भय लगता हो। ऐसे भिक्षु को सुबह और कह रहा आओ और अकेले आओ। राजा ने कहा मैं आऊंगा, तो वो गया। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मन ने कई बार कहा है पता नहीं क्या कर दे, तो भय लगे, पर फिर भी वो सीढ़ियां चढ़ के उनके पहाड़ के ऊपर बने कमरे तक पहुंचे। बोधि धर्म अपनी उस कमरा नुमा गुफा के बाहर ही बैठे हुए थे। बाएं हाथ में उनके एक लैंटर्न जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में उनकी चमकदार आंखें और भी भयानक लग रही थी। वो आंखें भयानक है नहीं
क्योंकि राजा के मन में भय है, इसलिए वो भयानक लग रही। तो वो डरते डरते पास गया और बोधि धर्म ने कहा, आंख बंद कर, ढूंढ मन को, मिल जाए तो मुझे दे, मैं अभी इसको सीधा कर दूंगा। तो पहाड़ की चोटी पर सुबह सुबह के इस अंधेरे में बोधि धर्म के साथ और उनकी गूंजती हुई गरजती हुई आवाज के आंख बंद कर ढूंढ, और राजा ने आंख बंद की और ढूंढना शुरू किया। कुछ काल बाद आंख खोल के कहता है कि मन तो मिल नहीं रहा है। विचार कहीं ना कहीं हमारी बेहोशी है, हमारे मन की चाहत है, लोभ है, हमारे मन का भय है, इच्छाएं हैं, आदि आदि, जिसकी वजह से मन भटक जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, ना कोई धी ते ना कोई काका, ना कोई फिकर ते ना कोई फाका। धी मतलब बेटी, काका माने लड़का, ना लड़की है ना लड़का है, इसलिए ना फिकर है ना फाका है। फाका मतलब माँ बाप बच्चों के लिए बचाते हैं ना, तो कभी खुद भूखे रह जाएंगे पर बच्चे को खिलाएंगे, पर जिसके बालक कोई नहीं हो तो वो काहे को भूखा रहे, कैसी फिकर और कैसा फाका। हमारे बहुत प्यारे एक बालपने के जो मेरे मित्र संत थे, वह कहते थे ये बात, ये ना कोई थी ते ना कोई काका, ना कोई फिकर ते ना कोई फाका, हमको क्या दुख, कैसा दुख, किसी चिंता। महात्माओं की बात कुछ और होती है। मैंने ग्रस्त संत भी देखे हैं, ग्रस्त संत भी देखे हैं, उनके धी भी है और काका भी है, पर फिर भी ना कोई फिक्र और ना कोई फाका, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। ज्ञान गुरु जिसके पास है, उसके फिक्र कोई नहीं, उसके फाके कोई नहीं। तो मन में फिक्रें कब उठती हैं? जब हमारा मन कुछ चाहता है और वो मिले 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 मिले, ये चिंता, ये सोच, ये शोक उत्पन्न कर देता है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कितनी फिक्र आती। एक पत्नी अपने पतिदेव की बड़ी सेवा करती है, प्यार करती है, पर क्या कहीं ना कहीं उसके मन में ये भय भी है ना कि पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। उसका सारा सुख, सारा सम्मान पति के कारण। तो ग्रंथ कहता है, क्या पत्नी पति को पति के लिए प्यार करती है या पत्नी पति को अपने सुख और सुरक्षा के लिए प्यार करती? रियलिस्टिकली सोच के देखिए। Does a wife love the husband, or husband loves the wife for love or for the security and happiness which they are getting from their spouse? इसलिए कितना झगड़ा हो जाए एक दूसरे के साथ, तो भी वो भारतीय पति पत्नी तो फिर भी प्रिफर करते हैं एक दूसरे के साथ रहना। कह रहे कोई बात नहीं, लड़ाई तो थोड़ा मिर्च मसाला, जिंदगी का चलने दो उसको, नो प्रॉब्लम। आज सुबह ही किसी ने बड़ी मसालेदार हमको बात सुनाई। कहते हैं हमारे देश में कोई जाति के लिए लड़ता है, कोई भाषा के लिए लड़ता है, कोई धर्म के लिए लड़ता है, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। बोले एक पति पत्नी ही है जो निस्वार्थ और बिना कारण के लड़ते, कोई कारण नहीं पर वो लड़ते, बाकी सबके पास कारण है।
मुझे मुझे ये बात हमेशा बहुत प्यारी लगती है। मुझे याद आ रहा है, एक भक्त हुए हैं भीखन जी। भीखन जी के पुत्र की शादी थी और सब लोग नाच गा रहे थे, बारात की तैयारी थी। पर भीखन अंदर कमरे में, पत्नी कहती क्या कर रहे हो? बोले आया आया बस आया आ रहा हूं। थोड़ी देर में फिर पत्नी ने पूछा, अरे सब नाच गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? भीखन जी आए बाहर, बारात चलने को तैयार है। नाचते गाते बारात चली गांव के बाहर पहुंची। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि घोड़ी के बहुत करीब ढोल को जोर से बजा दिया। घोड़ी घबरा गई, डर गई, उचक के वो दौड़ने लग गई। इतने जोर से ये उसने छलांग लगाई कि दूल्हा भीखन का जो पुत्र है वह घोड़ी से नीचे गिर गया और घोड़ी भाग रही है तो दूल्हा उसके साथ घिसटता हुआ जा रहा है। एक पत्थर से सिर लगा, खोपड़ी फूट गई। जैसे तैसे उसका पैर लगाम से बाहर आ गया। वो जो जिसमें पांव धरते हैं वो उससे पांव बाहर निकल गया उसका। सब चीखे मारते हुए दूल्हे की तरफ गए। पगड़ी तो जाने कहाँ गिर गई, बाल खुल गए, सिर खून से भरा हुआ है। करीब से देखा तो उसके सांस खत्म हो गए थे। बारात निकली थी, लौटी तो शव यात्रा थी। घर पहुंचे, आंगन में उसकी देह को डाला, छाती कूट के मार हो रही है। सब गांव की औरतें रो रही हैं, सब परेशान कि ये हुआ क्या। अब भीखन जी एकदम शांत भीतर जाते हैं और कफन हाथ में लेके आते हैं और अपने पुत्र के ऊपर कफन को चढ़ा देते हैं। सब लोग बड़े हैरान हुए कि शादी वाले घर से कफन, ये कैसे? पूछने पर भीखन जी ने कहा कि मुझे मालूम था कि आज मेरा पुत्र का शरीर छूट जाएगा और ये इतनी जल्दी से होगा, तो फिर इतनी जल्दी से कफन का इंतजाम कैसे होगा। तो इसलिए सुबह मैं द्वार बंद करके भीतर कफन को ही सिल रहा था। ये भगत भीखन की बात कह रही हूं मैं। सब हैरान रह गए कि कैसा महापुरुष है ये, जिसे मालूम है कि उसके पुत्र की आज मृत्यु है और वो शांत भाव से भीतर कफन सिल रहा है, न रो रहा है, न घबरा रहा है, न फिक्र कर रहा है, न किसी ज्योतिषी के भाग रहा है कि क्या करें कि पुत्र मरे नहीं। भीखन जानते हैं प्रारब्ध जितनी होगी उतना ही शरीर चलेगा। जहां प्रारब्ध खत्म वहां शरीर खत्म। किसी को भक्त हम ऐसे ही नहीं कह देते कि जरा मंदिर हो आया और जरा उसने टीका टांपा लगा लिया तो तुमने इतने से किसी को भक्त कह दिया। ना ना, हमारे भारतवर्ष में जो भक्ति को जीता है उसे भक्त कहते। सब मेरे ईश्वर इच्छा से हो रहा है, जन्म भी मृत्यु भी, सामने मृत देह है, लेकिन भीखन रो नहीं रहे, दूसरों को शांत करा रहे, पत्नी को संभाल रहे, संस्कार की तैयारी करो।
जब देह ही मेरा नहीं है तो इस देह में हो रहा जीवन मेरा नहीं है, और देह जिसने दिया उस देह का मालिक ईश्वर, और कर्म अनुसार जितनी देर वो रहेगी देह रहेगी, जब जाएगी तो जाएगी। भक्त कहता है सब कुछ ईश्वर इच्छा पर निर्भर। हरि चाहे देह है, हरि न चाहे तो देह फिर नहीं है।